Friend, welcome back to my YouTube channel. Today's topic primary health center. Primary health center is established for every 30,000 population in rural area and 20,000 population in hilly and tribal area. जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो इस्टेब्लिश होता है 30,000 पॉपुलेशन इन रूरल एरिया में और 20,000 पॉपुलेशन हिली एंड ट्राइबल एरिया. इट हैज़ 4 to 6 बेड फॉर पेशेंट, जिसमें कि 4 से 6 बेड पेशेंट के लिए होते हैं. इट हैज़ ए रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर. इसमें जो है 6 सब सेंटर का रेफरल यूनिट होता है. इसमें जो है कितने सब सेंटर इंक्लूड होते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने सब सेंटर इंक्लूड होते हैं तो 6 सब सेंटर इंक्लूड होते हैं. फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर टू दी PHC. मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितने भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा. फिर उसके बाद दूसरा इसमें है टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ केयर. जो भी क्वालिटी ऑफ केयर होती है उसको मेंटेन करके रखना. फिर उसके बाद टू मेक दी सर्विसेज. जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको बनाने का वर्क भी करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर. फिर उसके बाद टू सुपरवाइज दी 6 सब सेंटर. जो 6 सब सेंटर है वहाँ के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है सुपरवाइज करने का काम करता है. फिर उसके बाद है स्टाफिंग पैटर्न ऑफ PHC का क्या स्टाफिंग पैटर्न है, मतलब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं. तो इसमें है नेम ऑफ स्टाफ, फिर नंबर ऑफ स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर जो है 1 होते हैं, नर्स मिडवाइफ 1 होते हैं, फार्मासिस्ट 1 होते हैं, हेल्थ वर्कर फीमेल ANM 1 होती हैं, हेल्थ एजुकेटर जो है 1 होती हैं, हेल्थ असिस्टेंट मेल एंड फीमेल 2 होती हैं, लैब टेक्नीशियन 1 होते हैं, ड्राइवर 1 होते हैं, क्लास 4th वर्कर 4 होते हैं, अपर डिवीज़न क्लिनिक जो है 1 होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लिनिक जो है 1 होते हैं. टोटल अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कितने मेंबर्स होते हैं तो 15. डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर. इसमें है मेडिकल केयर. मेडिकल से रिलेटेड जितने भी केयर्स होती हैं उसको प्रोवाइड करने का काम जो है उनका फंक्शन जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है. फिर है MCS मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मतलब मदर और बच्चे से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको भी प्रोवाइड करने का फंक्शन जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है. फिर उसके बाद है फैमिली प्लानिंग, मतलब फैमिली को प्लान करने के लिए जितने भी मेथड होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करना, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना, ये सब का काम जो है फैमिली हेल्थ सेंटर का होता है. फिर उसके बाद है सेफ़ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन. सेफ़ मतलब स्वच्छ पानी और जो है सैनिटेशन प्रॉपर स्वच्छता बनाए रखने का काम भी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर द्वारा किया जाता है. फिर उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज़. जो लोकल एंडेमिक डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, उनसे प्रिवेंशन करने का काम भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है. फिर उसके बाद है कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, मतलब जो भी वाइटल इवेंट्स होते हैं लाइफ के, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट डेथ रेट, मैरिज रेट, ये सारी चीज़ों का जो है न्यूमेरिकल डाटा जो बना के रखना जाता है उसे वाइटल स्टैटिक्स कहते हैं. उसके बाद उसको हायर अथॉरिटी के पास जो है रिप्रेजेंट करना उसको रिपोर्टिंग कहते हैं. फिर उसके बाद है एजुकेशन अबाउट हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एजुकेशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करना लोगों को. फिर उसके बाद नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जितने भी आते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है. फिर उसके बाद है रेफरल सर्विसेज, मतलब जो सब सेंटर द्वारा पेशेंट जो भी ठीक नहीं हो पाते हैं उनको रिफ़र कर दिया जाता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, तो उनको भी केयर प्रोवाइड करने का, जो रेफरल पेशेंट होते हैं उनको भी केयर प्रोवाइड करने का काम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है. फिर उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड, हेल्थ वर्कर, लोकल गाइड्स एंड हेल्थ असिस्टेंट, मतलब इनका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनका भी काम होता है कि जो भी वहाँ के हेल्थ वर्कर होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको गाइड करके रखना कि कैसे कैसे वर्क करना है. फिर उसके बाद है बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज,
मतलब बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज, मतलब लैब से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज होती हैं उसको भी प्रोवाइड करने का काम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है। फिर उसके बाद है न्यू बॉर्न केयर, इसमें न्यू बॉर्न केयर भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस सर्विसेज, डायग्नोसिस से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसको भी प्रोवाइड करने का काम जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस सर्विसेज तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ सब सेंटर, मतलब जो भी सब सेंटर में मेंबर्स रहते हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और उनको सुपरवाइज भी करते रहना सब सेंटर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब।